हर जगह अच्छे और बुरे दो तरह के लोग होते हैं। अच्छे और बुरे इन द सेंस कि मेरा बुरे कहने का मतलब है कि जो एक्चुअल में जो जो एक इम्पैक्ट डालते हैं, जो एक चेंज लाते हैं सोसाइटी में, और दूसरे जो हैं जो एक ढर्रे पर चल रहे होते हैं और वो उसी ढर्रे पर जिंदगी भर चलते रहते हैं। तो मेरी जिंदगी में भी मैंने ऐसे शिक्षक देखे जिनके कारण मैं आज यहाँ तक पहुंचा, लेकिन मैंने ऐसे चलते थे और जिनके लिए मैं नाकारा होता था। तो मैं आज जब दोनों को मैं कंपैरिजन करता हूं तो मुझे लगता है कि अगर मेरे और ये दो शिक्षक, अगर मैं जिन दो की बात कर रहा हूं, मेरे अपने परिवार में भी दो दो ऐसे खड़े थे। मेरे पिताजी, मेरी माताजी। मेरे पिताजी को मुझ में यकीन था। मैं छोटा था तो मैं पढ़ने के में बहुत साधारण सा स्टूडेंट था। बहुत ज्यादा मेरे मार्क्स नहीं आते थे। मैथ्स से बहुत डरता था मैं। और मैथ्स में तो मतलब जब जब तक 10th थी तब तक मेरी स्कोरिंग, टोटल स्कोर जो था बड़े कम रहते थे, क्योंकि मैथ्स जो है मेरा एवरेज गिरा देता था। जब मैथ्स से बाहर आ गया तो मैं थोड़ा सा और ग्रो करा, क्योंकि मुझे लगा मैथ्स से बच गया, तो अब थोड़ा सा करता हूँ। तो मैंने कहा कि ये दो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ मेरे परिवार में, मेरे अपने घर में थे, दो विचारधाराएं। मेरे पिता मानते थे कि वो करो और जो तुम बनना चाहते हो बनो। मेरी माँ कहती थी कि ये नालायक या कुछ नहीं कर पाएगा। तो मुझे अक्सर याद आता है, मेरी माँ, बचपन में मैं जूते पॉलिश बहुत अच्छे करता था, तो मेरी माँ कहती थी कि ये पढ़ता लिखता है नहीं, सारा दिन जो है, क्योंकि मैं एक बात और कहूँ कि मैंने जितना क्लासरूम में सीखा उससे ज्यादा मैंने फील्ड में रहकर सीखा, उससे ज्यादा मैंने बाकी चीजें सीखी जिसमें भी मेरे गुरुजनों का ही हाथ था। तो मेरी माँ मानती थी ये पढ़ता लिखता है नहीं, इसको कभी मैं किताबें उठाते नहीं देखती हूँ। साल में अंत में किताबें उठाता है और उसके बाद जो है ये जो है इस तरह से करेगा तो ये कुछ बनेगा नहीं। मेरे फादर कहते थे मैं इस पर ट्रस्ट करता हूँ, ये जो करेगा अच्छा करेगा। और मुझे याद है कि आज से कुछ साल पहले जब मेरा गांव जो है बनारस है, तो मैं बनारस में जब गांव में गया तो मेरी माँ, और तब तक मैंने टेलीविज़न पे एंकरिंग शुरू कर दी थी, तो गांव में बहुत से लोग आए जिनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि हमारे गांव से निकला परिवार कोई टेलीविज़न पे आता है। तो वो मेरी माँ से कह रहे थे कि मैं अशोक को आज छू कर देखना चाहते हो, क्योंकि उसको टीवी पे हम देखते थे। तो मेरी माँ ने मुझे उस दिन पहली बार बोला कि मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरा बेटा आज इतना बड़ा इंसान बन गया। लोग नहीं तैयार कर रहे, हम दरअसल फोटो कॉपी मशीन बना रहे हैं। उन्होंने कहा हमारी एजुकेशन पॉलिसी है जो फोटोकॉपी मशीन बना रही है। बोले मैं ये कहता हूं कि मैंने किसी बच्चे को कोई लेसन पढ़ाया, पाठ पढ़ाया, मैंने उसको एक चैप्टर दे दिया, उस चैप्टर में उसके 100 में से 100 मार्क्स तभी आएंगे जब वो पूरी बुक को एज इट इज अपन पेपर में उतार देगा। तो बोले अगर उसने बुक पढ़ी, उसने चैप्टर पढ़ा, एज इट इज उसको पेपर में उतार दिया, तो बोले मेरे लिए वो बच्चा फोटोकॉपी मशीन है, क्योंकि उसने वहां जो पढ़ा उसको यहां पर रखा और आके उतार दिया। तो बोले बच्चे में क्रिएटिविटी कहां है? मैं जो पढ़ा रहा हूं, मैं जो उसको बता रहा हूं, वो मुझे बताए कि नहीं इसमें ये भी हो सकता है, वो मुझे नई थॉट दे, वो मुझे बताए नहीं मैं इसको ऐसे सोचता हूं। तो उन्होंने मुझे, और ये मैं बता रहा हूं आज के करीब 15 साल पहले की बात है, तब मुझे प्रोफेसर यशपाल ने कहा था, उन्होंने कहा था मैं इस एजुकेशन पॉलिसी में मानता हूं कि हम फोटोकॉपी मशीन बना रहे हैं, और इसीलिए हम लोग जो है साइंस के क्षेत्र में, हम लोग शोध के क्षेत्र में हम लोग बहुत अच्छा नहीं करते। ये उनकी थॉट थी। लेकिन मैं इसी बिंदु पर आ रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि हम लोग एक सेट पैटर्न में एक बच्चे को देखते हैं और हम उसी तरह से उसको ग्रो करने की कोशिश करते हैं। जैसे हर माँ बाप को होता है ना, हर माँ बाप को लगता है कि मैं ये बनना चाहता था, तो उसको लगता है अगर मैं ये नहीं बना। कोठारी साहब जो थे, जो हमारी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी जो 60s में आई थी, उस एजुकेशन पॉलिसी की थीम क्या थी? उस एजुकेशन पॉलिसी की थीम थी एजुकेशन एंड नेशन बिल्डिंग। उस वक्त 60s का दौर था। भारत उस समय जो है तमाम तरह की आजादी के बाद से नई समस्याओं, नई तमाम तरह की चुनौतियों को फेस करता हुआ, तो एजुकेशन का फोकस उन्होंने क्या दिया? एजुकेशन एंड नेशन बिल्डिंग। क्योंकि उस वक्त देश राष्ट्र निर्माण एक बड़ी बात लगती थी। अब उनसे, कोठारी साहब से 80s की बात है, उनसे पूछा गया जब दूसरी सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी के लिए बात चल रही थी, तो कोठारी साहब से पूछा गया कि आज अगर आपको एजुकेशन पॉलिसी, जो आपकी पुरानी एजुकेशन पॉलिसी थी, अगर आपको उसको रीनेम करना हो, अगर आपको उसका नया नाम देना हो या नया टाइटल देना हो, तो आप क्या देंगे? तो उन्होंने कहा मैं दूंगा, आज के दौर में मैं दूंगा कि एजुकेशन एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। 80s में उन्होंने क्यों कहा?
एजुकेशन एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। अब आप इन दोनों चीजों में अंतर कीजिए और 60s के दौर में और 80s के दौर में आप आइए और देखिए उस वक्त सामाजिक परिस्थितियां देश की क्या थी। 60s में हम एक नया देश बना रहे थे और 80s में हम देख रहे हैं, 80s का दौर वो था जिस वक्त हम देख रहे थे कि देश में हम नई नई तरह की चीजें देख रहे हैं। एक वो दौर था जब एक छोटे से जीप घोटाले पर नेहरू जी के मंत्रिमंडल से एक मिनिस्टर को त्याग पत्र देना पड़ा। We are forgetting about the biggest challenge, which is how do we have trained manpower? How do we ensure that our students perform in the corporate world, and not only within the country, but when they go abroad, US, UK, in fact now Middle East? How do we ensure that the future of our country is in safe hands? I think that's where your role comes. We forget that the foundation of this manpower is actually laid at the school level. There are too many talks, discussions, seminars happening. How do we increase the gross enrollment ratio? Today the government is talking of 52%. Unless and until we ensure that the education at the school level, at the grassroots level, is shaping it the right way with the right vision, are we ensuring that our students understand what is expected in the year 2030, 25, 35 when they pass out from your schools? That's the exact initiative what GIMS is taking. With our experience in the higher education segment, with our experience in what is really expected out of the industry, whether we're talking of AI, machine learning, we're talking of business analytics, now we're talking of cross-discipline integration, we're talking of students pursuing management, specializing in music, we are ensuring that sports becomes an integral part of the curriculum. How do we ensure that all this really happens at the group level? Well, hats off to most of the principals. We also run a couple of K-12 schools. स्कूल की चहलदीवारी के अंदर के लिए तैयार नहीं करना है। हमें अपने स्कूल के बच्चों को चहलदीवारी के बाहर के लिए तैयार करना है कि वो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने लिए क्या कर सकते हैं। बिकॉज ईच चाइल्ड इज कैरिंग द फ्लैग बैनर ऑफ द स्कूल। मेरा बच्चा डॉक्टर है, स्कूल का बच्चा मेरा आर्मी ऑफिसर है, मेरा नेवी में है, मेरा साइंटिस्ट है। सो वी आर गोइंग टू डू दैट। दैट इज द बिगेस्ट स्किल। एजुकेशन से हट के 50-50 दोनों होना चाहिए। जो मैं ये सोचता हूँ श्रीवास्तव सर, 50-50। एक छोटा सा मैं आपको किस्सा बताता हूँ। आई एम टीचिंग बायोलॉजी इन माई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी। मैं बायोलॉजी का टीचर बना। मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं टेक्सटाइल डिजाइनर बनूंगा, 70s की बात बता रहा हूं मैं आपको, या मैं टीचर बनूंगा। और मुझे बायोलॉजी बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि मेरे टीचर, मैं पहाड़ों में पढ़ा, मेरे टीचर लेके पहाड़ों में चले जाते थे। दिस इज कंपाउंड लीफ, दिस इज दिस, दिस इज दिस, कभी किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़ी। वही दूसरी तरफ मैथ्स के टीचर थे, देन दनादन, और 33% से कभी ज्यादा नहीं है। संस्कृत के टीचर थे, उन्हें तो देखते ही भूल जाते थे, बस ये सिर्फ एक ही चीज याद रहती थी, हे रामा हे रामा हे रामा, और दोनों हाथ उस। That we have to think about, we as principal, we as leaders, all with our team, because our team is working day and night. Not only they are working 4 to 5 hours or 6 hours. Teachers are working 24 hours. And as Corona, you just saw what was the condition. So they were all working round the toes. So education today means we have to inculcate our culture and values in the students. Then only we can make our society better. हो गए और वो जिंदगी का एक पैटर्न बन गया। So recently I had this experience with my kids, with my students. I have made a system in my school like whosoever comes late, 5 minutes late, they have to be sent to me. I'll talk to them and then we'll send them to class. That's a simple procedure we all follow. Now these two kids came in, siblings, and they just said, "Ma'am, बराबर वाले स्कूल में नेशनल एंथम चल रहा था when we were walking."
Now, which value is to be given importance? Timing or respect for national anthem? Right. So that was the decision. And हम शिक्षा तो दे रहे हैं, लेकिन शिक्षा से पहले जो हमें विद्या मिलती थी, वो विद्या कहीं ना कहीं गायब हो गई है। इसीलिए थोड़ी सी चुनौतियां हमारे सामने कैरेक्टर की आई हैं। और हमारा देश तो चरित्र निर्माण में पहले से ही अग्रणी रहा है। एक छोटा सा वाकया है, जब स्वामी विवेकानंद गए थे शिकागो में, वहाँ उन्होंने भाषण दिया। उससे पहले का एक घटना है, जब वो सड़कों पर जा रहे थे तो उनका जो वेशभूषा थी, उन्होंने चोंगा पहना हुआ था, केसरिया अपना उन्होंने। तो कुछ लोग उनको चिढ़ा रहे थे, टीजिंग कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि तुमने कैसी वेशभूषा पहनी है, तुम कहाँ से हो, तुम कौन हो। तो विवेकानंद जी ने धैर्य के साथ उनसे कहा कि यू आर फ्रॉम कंट्री वेयर टेलर मेक्स जेंटलमैन, क्योंकि वहाँ पर कोट पैंट पहनते हैं, टाई लगाते हैं, कि आपका एक ऐसा देश है जहाँ पर टेलर आपको, दर्जी आपको एक जेंटलमैन बनाता है। एंड आई एम फ्रॉम दैट कंट्री वेयर कैरेक्टर मेक्स जेंटलमैन।